हेलो एवरीवन, आज हम सब देख रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसे हम सोडा लाइम प्रोसेस भी कहते हैं, और ये आपका एल्केन बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है। देखिए नाम से लग रहा है डी कार्बोक्सिलेशन। डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ से क्या होता है, कार्बोक्सी ग्रुप का रिमूवल हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे CO2 ग्रुप आपका क्या होता है, रिलीज हो जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सोडियम का या पोटेशियम का आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लीजिए। ये रिएक्शन हम डायरेक्ट एसिड के साथ भी करा सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके आपका सॉल्ट ही बना देगा। अब यहाँ देखिए आप, हम यहाँ पे रिएजेंट क्या लेते हैं, सोडा लाइम लेते हैं, NaOH प्लस CaO, इसे हम क्या कहते हैं, एंड मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। और ये जो हमारा होता है 3:1 के रेशियो में हम इसे लेते हैं। फॉर्मेशन क्या होता है आपका, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा एल्केन बनता है। इसके अलावा आप यही भी याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि एक कम कार्बन मिलता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मान लीजिए आप ब्यूटेनोइक एसिड लिए हैं तो आपको क्या होगा, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो 3 कार्बन का सिर्फ मिलेगा। इट मीन्स आपको प्रोपेन मिलेगा। आइए देख लेते हैं एक चीज़ और, ये जो आपका सोडा लाइम है, ये सोडा लाइम नाम कहाँ से आया है, तो जो सोडा देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं, एंड कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइम, क्विक लाइम। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने सोडा और लाइम को ले लिया और यहाँ से इसको नाम दे दिया सोडा लाइम। तो सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द कैल्शियम ऑक्साइड एंड 3:1 के रेशियो में पाया जाता है। ये तो मैंने आपको बताया। अब रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम सोडियम का या पोटेशियम का सॉल्ट लीजिए। आइए हम लेते हैं 4 कार्बन का सॉल्ट लेते हैं। इट मीन्स आपको हम ब्यूटेनोइक एसिड का सॉल्ट ले लेते हैं। ये हमने लिया, ठीक है, बहुत बड़ा लिख दिया मैंने, रुकिए पूरा प्रोडक्ट भी लिखना है। यहाँ आइए, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस सोडियम प्लस, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराएंगे, मैंने आपको बताया सोडा लाइम के प्रेजेंस में। सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, एंड इसका जो रेशियो होता है 3:1 का रेशियो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से C डबल बॉन्ड O को ले लीजिएगा। यहाँ से देखिए कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दीजिएगा। वो कार्बन जिस कार्बन के पास C डबल बॉन्ड O है, इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करिएगा और यहाँ जाइएगा, यहाँ से क्या करिएगा, NaO को पूरे को ले लीजिएगा, ठीक है। इट मीन्स आप देखेंगे तो Na2CO3 ओवरऑल आपका क्या बाहर निकल गया, Na2CO3 बाहर निकल गया। और बेसिकली आपका जो ये हाइड्रोजन है, वो इसे मिल जाएगा, ठीक है। आप देखें यहाँ पे क्या बनेगा, 3 कार्बन का आपको एल्केन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक कार्बन आपको क्या हो रहा है, यहाँ से एक कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है। यहाँ से एक मतलब प्रोडक्ट साइड में आपको पेरेंट चेन से, जो कि हम रिएक्टेंट में ले रहे थे 4 कार्बन, वहाँ पे हमें सिर्फ 3 कार्बन का एल्केन मिला। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से एक कार्बन CO2 के फॉर्म में क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे CO2 तो कहीं निकला ही नहीं। देखिए अब यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट है, जब आप इसको डिकम्पोज करेंगे, क्या करेंगे, जब आप इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है Na2O में एंड CO2 में, ठीक है। Na2O एंड Na2O और CO2 में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था। अगर आपको 4 कार्बन का सोडियम सॉल्ट मिलता है तो आप क्या करेंगे, 3 कार्बन का एल्केन बनाएंगे। कैसे, क्योंकि आप Na2CO3 यहाँ से NaO और यहाँ से क्या करेंगे CONA, मतलब Na2CO3 आप बाहर निकाल देंगे। उसके बाद जो बचेगा आप क्या करेंगे, उसको हाइड्रोजन दे देंगे। अब मैं आपसे अगर पूछती हूँ कि अगर आप 3 कार्बन का सोडियम का सॉल्ट लेते हैं तो बताएं यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, NaOH प्लस CaO। कुछ नहीं करना है आपको, आप क्या करें, यहाँ आए और यहाँ से NaO से ये और यहाँ से C डबल बॉन्ड O से आप बॉन्ड को ब्रेक करें और इतना क्या करेंगे, NaO और ये C डबल बॉन्ड O माइनस Na बाहर निकाल देंगे। इट मीन्स आपका Na2CO3 बाहर निकल गया। अब जो बचा आप उसको लिख दें, कार्बन कार्बन, और क्या करेंगे, बेसिकली ये हाइड्रोजन क्या होगा, इसको मिल जाएगा।
अब देखिए अगर आपको डायरेक्ट मेथड, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ गया, तो अब आप डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, अगर आपको डायरेक्ट मेथड करना हो तो आप कैसे करेंगे। देखिए आप मान लीजिए ये 3 कार्बन है एंड C डबल बॉन्ड O माइनस सोडियम प्लस। अब यहाँ पे आपको सोडा लाइम दे दिया है और कहता है आप प्रोडक्ट बनाए, तो आप कुछ नहीं करना, इतने को हटाइए और यहाँ पे H लगाइए, ठीक है, इसको हटाइए और डायरेक्ट क्या करिए, यहाँ पे H लगाइए। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड हो जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है एल्केन बनाने का। अब देखिए यहाँ से एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए आप इसको पहले एक बार देख लीजिए ध्यान से। आपको मैंने पहले इसलिए पॉइंट वाइज बताया कि यहाँ पे क्या करते हैं हम इसमें, तो डीकार्बोक्सिलेशन जो सोडा लाइम प्रोसेस है, वहाँ पे हम सोडियम या पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेंगे। दूसरा वहाँ पे हम रिएजेंट क्या ले रहे थे, सोडा लाइम ले रहे थे। तीसरा हमारा वहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो एल्केन बन रहा है। एंड फोर्थ कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो रहा है, कार्बन से जो हमारा पेरेंट चेन है, जो हम रिएक्टेंट में जितने कार्बन ले रहे हैं उससे एक कम कार्बन क्या हो रहा है हमको प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है, क्योंकि एक कार्बन क्या हो रहा है CO2 बन के बाहर निकल जा रहा है। आप देख रहे थे यहाँ पे हमने 4 कार्बन लिया तो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना। यहाँ पे हमने क्या लिया, 3 कार्बन लिया तो 2 कार्बन, मतलब कि हमको क्या मिल गया, इथेन मिल गया। फिर हमने यहाँ पे फिर अगेन 4 कार्बन लिया तो हमें क्या मिल गया, रिएक्शन जो हमको प्रोडक्ट मिला वो प्रोपेन मिल गया। अब देखिए यहाँ पे एक नीट में आया वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था आपका, ये आई थिंक 2022 का 22 है या फिर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ था, सोडियम का सॉल्ट दे दिया था, NaOH दे दिया था और आपका एक रिएजेंट मिक्स कर दिया था, साथ ही साथ इसको हीट कर दिया था और फिर आपका प्रोडक्ट भी बना दिया था। देखिए यहाँ पे देखिए ये टोटल 3 कार्बन का सॉल्ट है, ये 3 कार्बन का सॉल्ट है और आपको प्रोडक्ट साइड कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इथेन मिल रहा है यहाँ पे और Na2CO3 बाहर निकल गया। अब यह पूछ रहा था आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट। अब आपको इतने से समझ में आ जाना चाहिए था कि ये डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ सोडियम का सॉल्ट है, साथ ही साथ हमारा सोडा लाइम यहाँ पे क्या है यूज किया गया होगा, तभी हमें ये क्या हो रहा होगा, 2 कार्बन मिल रहे हैं और 1 कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे बताइए रिएजेंट क्या होगा, आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट, बताइए B2S6, रेड फॉस्फोरस, CaO या फिर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आप बिल्कुल बता ले जाएंगे कि ये क्या है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। और एक बार आया था कि सोडा लाइम का मिक्सचर क्या होता है, जो मतलब मिक्सचर का रेशियो क्या होता है, जैसे NaOH प्लस CO का जो रेशियो है वो किस रेशियो में पाए जाते हैं, तो 3:1 के रेशियो में, तो आप इसे याद रखेंगे। थैंक यू।